नमस्कार, अरोमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ कि पेनिनसुलर रिवर क्या है, प्रायद्वीपीय नदी क्या है। तो देखिए, नदी को, भारतीय नदी को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ को हम लोग हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं, क्योंकि यह हिमालय से इसका उद्गम है। जैसे गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा है, इसको हम लोग उत्तर भारत की नदियाँ कहते हैं। उसी तरह दक्षिण भारत में जो नदी प्रवाहित करती है उसको दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं। अब दक्षिण भारत की जो नदी है ये आपको दो तरफ प्रवाहित करती है। मान लीजिए दक्षिण भारत है तो इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और इधर हमारा क्या है, अरब सागर। इधर हमारा क्या है, अरब सागर। तो कुछ नदियां हैं दक्षिण भारत में जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित करती है, वेस्ट की तरफ जाती है। अब कुछ नदी ऐसी है जो पूरब की तरफ क्या करती है, प्रवाहित करती है। तो जो पश्चिम की तरफ नदी प्रवाहित करती है वो कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। जो पूरब की तरफ नदी प्रवाहित करती है वह कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पूरब में की तरफ प्रवाहित करने वाली नदियां यह किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम की तरफ प्रवाहित करने वाली नदियां एस्चुअरी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पश्चिम वाहिनी नदी, दूसरा पूरब की ओर बहने वाली नदी। पश्चिम की तरफ जो बहती है नदी वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और जो पूरब की तरफ नदी बहती है वो कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब अरब सागर में कौन कौन सी नदी प्रवाहित करती है या गिरती है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। या पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन है, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पर हम क्या देखें, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों की बात करें तो गुजरात में कौन कौन सी नदी है, जैसे लूनी है। तो लूनी एक्चुअली क्या है, अंतःस्थलीय नदी है। यह इनलैंड रिवर है। भले ही यह पश्चिम की तरफ प्रवाहित करती है लेकिन यह अरब सागर में नहीं गिरती है, यह कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो अगर पूछ देगा कि कौन सी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है, तो वह कौन सी नदी है, लूनी नदी है, जिसके बारे में आगे हम विस्तार से देखेंगे। यह एक अंतःस्थलीय नदी है जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अरब सागर में और कौन गिरने वाली नदी है, तो साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है। ये सब अरब सागर में जाकर गिरती है या पश्चिम वाहिनी नदी है। गोवा में कौन कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित करती है, तो मांडवी है, जुआरी है। कर्नाटक में बात करें तो शरावती नदी है जिस पर जोग या गरसोपा जलप्रपात इसी नदी पर है। केरल की बात करें तो भरतपुजा है, पेरियार है, पेम्बा है। ये सब नदियां क्या है, पश्चिम की तरफ क्या करती है, प्रवाहित करती है। और जैसा कि हम बताएं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। यह क्या चीज का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो आखिर क्या वजह है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो देखिए, जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है ये सामान्यतः छोटी नदियां होती है। अब छोटी नदी है तो अपने साथ सेडिमेंट्स या जो गाद है, अवसाद जिसको कहते हैं, बहुत कम ढोकर लाती है। तो कम अवसाद के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है कि जो भी नदी है यह पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से क्या होती है, बहुत तेजी से नीचे की तरफ प्रवाहित करती है। तो अगर नदी का जो धारा है बहुत तीव्र तेज हो तो देखिएगा वह डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो अगर पूछ दे कि वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, पश्चिम वाहिनी नदी जो है वह डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है, तो पहला तो है कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां छोटी नदियां हैं, अतः उनमें अवसाद का मात्रा कम है, सेडिमेंट कम है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा, ये नदियां पश्चिमी घाट के ढाल के तरफ बहती हैं, अतः इनका चाल अत्यधिक होता है, स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अत्यधिक चाल के कारण ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर सकती है। तो जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, लेकिन क्यों नहीं करती है यह भी जानना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो भाई प्रायद्वीपीय नदी किसका निर्माण करती है, तो प्रायद्वीपीय नदी निर्माण किसका करती है, तो एस्चुअरी का क्या करती है, निर्माण करती है। और याद रखिएगा कि ये जो नदियां हैं बहुत तीव्रता से अरब सागर में जाती है, इसलिए अधिकांश जो प्राकृतिक बंदरगाह है आपको पश्चिमी तट पर मिलेगा।
याद रखिएगा, अधिकांश जो प्राकृतिक बंदरगाह है यह पश्चिमी तट पर मिलता है। तो उच्च गति के कारण प्रायद्वीपीय नदी प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण करती है। अतः अधिकांश प्राकृतिक बंदरगाह आपको कहां पर मिलेगा? पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट पर क्या होता है? मिलता है। तो ये था वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां। अब हम देखते हैं ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, पूरब की तरफ कौन कौन सी नदियां प्रवाहित करती है। ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो पूरब की तरफ प्रवाहित करते हैं। इसमें कौन कौन सी नदी आती है? तो पहली नदी कौन है? सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी। ये कहाँ से आती है? उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, पेन्नडु, ये सारा डिटेल में आगे हम लोग क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। अगर तमिलनाडु के क्षेत्र में देखें तो कौन कौन सी नदियां हैं? तो पालार है, कावेरी है, वेंगी है, ताम्रपर्णी है। ये सब आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या करती है? प्रवाहित करते हुए अरब बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है, तो अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो जल प्रपात का निर्माण करती है। देखिएगा ज्यादा जो वाटरफॉल आपको मिलेगा वो आपको दक्षिण भारत में ही मिलता है। रीजन क्या है कि अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदी है वह किस चीज का निर्माण करती है? जल प्रपात का, वाटरफॉल का निर्माण करती है। इसका कारण क्या है कि जो दक्षिण भारत है वहां पर क्या है? पठारी भाग, प्लेट्यू रीजन ज्यादा मिलेगा। तो जब कोई नदी पठार से प्रवाहित करते हुए अत्यधिक ऊंचाई से नीचे गिरती है तो यह किसका निर्माण कर देती है? जल प्रपात का निर्माण कर देती है, वाटरफॉल का निर्माण कर देती है। तो उत्तर भारत की तुलना में अब दक्षिण भारत में ज्यादा जल प्रपात आपको देखने को मिलता है। इसका रीजन यही है, प्लेट्यू से, पठार से अचानक से ऊपर से नीचे गिरती है जिसके कारण यह जल प्रपात का निर्माण करती है। अब हम लोग कुछ नदियों के बारे में देखेंगे। जैसे आपको लूनी नदी, लूनी नदी अरब सागर में तो नहीं गिरती है लेकिन इसको पश्चिम वाहिनी नदी कह सकते हैं, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स कह सकते हैं, क्योंकि यह पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। यह राजस्थान में अजमेर के निकट से उद्गम करती है और रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। यानी कि यह स्थल से उद्गम की और स्थल में ही विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको अंतः स्थलीय नदी के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे यह नदी सांभर झील से होकर गुजरती है। सांभर झील भारत के स्थल पर अवस्थित सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। तो अगर यह सांभर झील से होकर प्रवाहित करती है तो कुछ क्षेत्रों पर यह मीठे पानी की नदी है, तो कुछ जगहों पर यह क्या है? खारे पानी की नदी है। तो इसलिए इसको लवणवती के नाम से भी जाना जाता है। लवण मतलब नमक, क्योंकि इस नदी में कुछ हिस्सों में आपको लवण का मात्रा पाया जाता है, इसलिए इसको लवणवती के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है। तो हम क्या याद रखते हैं? लूनी नदी के बारे में देखें तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? नदी है, जिसका उद्गम अगर देखा जाए तो यह अरावली में पुष्कर वैली के पास, अजमेर के पास से उद्गम करती है, अरब सागर में नहीं गिरती। एकदम याद रखिएगा, भले यह वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, भले यह पश्चिम की तरफ प्रवाहित करने वाली नदी है, परंतु यह अरब सागर में नहीं गिरती है। यह सांभर झील से होकर क्या करती है? बहती है। और अभी जस्ट बतला दिए कि सांभर झील जो है यह भारत के स्थल पर मौजूद सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। और बता चुकी यह सांभर झील से होकर बहती है तो यह आरंभ में मीठे पानी की नदी होती है, तो बाद में यह खारे पानी की नदी हो जाती है। इसको लवणवती के नाम से भी जाना जाता है। आजकल एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि लूनी नदी की सहायक नदी कौन है? तो सुकरी, जवई, ये सब आपको क्या है? लूनी नदी की भी क्या है? सहायक नदी है, जो कि लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। और पहले भी बता चुके हैं कि लूनी नदी कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? तो यह कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो एक तो लूनी नदी जान गए जो कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। लेकिन यदि पूछ दे प्रश्न कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कच्छ के रन में जाकर विलुप्त होती है, तो वह कौन नदी है? लूनी नदी है, पश्चिमी बनास है, सरस्वती है, रूपेन है। ये सब कच्छ के रन में विलुप्त होने वाली क्या है? नदी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सभी का।